नमस्कार फ्रेंड्स, मैं नागमणि बोंगी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी फिलहाल हमारे चैनल पर 45 डेज के तेलुगु स्पोकन की क्लासेस चल रहे हैं, जिसका आज का ये 10वां दिन है। तो अगर आपने प्रीवियस के 9 क्लासेस नहीं देखी हो तो प्लीज चैनल पर जाकर उन्हें जरूर देखें। और अगर आपको इन 45 डेज क्लासेस के पीडीएफ भी चाहिए तो वो भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन उनके लिए आपको 45 रुपीज पे करना पड़ेगा। 45 डेज क्लासेस के लिए 45 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो वो पीडीएफ आपको किस प्रकार मिलेंगे, तो जो नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस पर तेलुगु पीडीएफ नोट्स टाइप कर व्हाट्सएप मैसेज करें, जिसके बाद आपको पीडीएफ नोट्स किस प्रकार मिलेगा उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं। क्लास में आगे बढ़ने से पहले जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट जरूर करें। तो चलिए आज कुछ प्रीपोजिशंस के बारे में सीखते हैं। द फर्स्ट वन इज पास। फर्स्ट वन इज पास। पास को तेलुगु में कहेंगे दग्गरा। पास को कहेंगे दग्गरा। बहुत सारे लोग कमेंट में कहते हैं कि मैडम थोड़ा धीरे धीरे बताइए कि हमें थोड़ी समझने में दिक्कत आती है, तो मैं धीरे धीरे बताने की कोशिश करूंगी। पास को कहेंगे दग्गरा। पास को कहेंगे दग्गरा। मेरे पास समय नहीं है। मेरे पास समय नहीं है। ना दग्गरा समयम लेदु। ना दग्गरा సమయం లేదు या फिर నా దగ్గర టైం లేదు। నా దగ్గర సమయం లేదు या फिर నా దగ్గర టైం లేదు। मेरे पास ना దగ్గర, मेरे ना पास దగ్గర సమయం या टाइम, समय లేదు नहीं है। कोई भी चीज आपके पास नहीं है तो डायरेक्ट नहीं है को లేదు कहेंगे। नहीं है లేదు। నా దగ్గర సమయం లేదు या फिर నా దగ్గర टाइम లేదు। द सेकंड वन इज दूर। दूर को तेलुगु में दूरम कहते हैं, पर जब सेंटेंस में ज्यादातर दूरंगा यूज करेंगे। दूरंगा। तो चलिए इनसे सेंटेंस किस प्रकार बनेंगे देखते हैं। मेरा गांव बहुत दूर है। ना ऊरू చాలా దూరంగా ఉంది। నా ఊరు చాలా దూరంగా ఉంది। मेरा गांव, मेरा यानी ना, गांव, ऊरू बहुत చాలా దూరంగా ఉంది, दूर है। मेरा गांव बहुत दूर है। ना ऊरू చాలా దూరంగా ఉంది। द थर्ड वन इज भी। भी को तेलुगु में कहेंगे कूड़ा। भी को कहेंगे कूड़ा। मैं भी आऊंगी या मैं भी आऊंगा। నేను కూడా వస్తాను। నేను కూడా వస్తాను। నేను मैं भी కూడా आऊंगी आऊंगा వస్తాను। आऊंगी आऊंगा వస్తాను। నేను కూడా వస్తాను। द फोर्थ वन इज तरफ। द फोर्थ वन इज तरफ। तरफ को कहेंगे వైపు। तरफ को कहेंगे వైపు। వైపు ओके ना। तरफ को कहेंगे వైపు। मेरी तरफ देखो, ना వైపు చూడు। मेरी तरफ देखो, ना వైపు చూడు। मेरी ना तरफ వైపు देखो చూడు। देखो చూడు। वही देखे को कहेंगे చూడండి। देखे को कहेंगे చూడండి। ना వైపు చూడండి, उस तरफ देखो। आ వైపు చూడండి, उस यानी आ వైపు చూడండి। मेरी तरफ देखो, ना వైపు చూడు, देखिए చూడండి। द फिफ्थ वन इज लिए। द फिफ्थ वन इज लिए, कोसम। लिए को कहेंगे कोसम। किसके लिए? ఎవరి కోసం। मैं आपके लिए आई हूँ। నేను మీ కోసం వచ్చాను। मैं आपके लिए आई हूँ। నేను మీ కోసం వచ్చాను या आया हूँ, दोनों के लिए వచ్చాను ही आएगा। मैं, నేను, आपके लिए, మీ కోసం, आपके, మీ, लिए, కోసం, आई हूँ, వచ్చాను। आई हूँ, వచ్చాను। अगर दिक्कत हो रही तो प्लीज वीडियो को पॉज करके थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश कीजिए, नोट कीजिए, क्योंकि सिर्फ सुनते रहेंगे तो आपके दिमाग में नहीं चढ़ेगा। मुझे पता है, कोई भी लैंग्वेज बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। जब मैं बोलती हूँ तो मेरे पीछे जरूर बोलने का ट्राई कीजिए। ओके फ्रेंड्स। द सिक्स्थ वन इज तक। तक को तेलुगु में कहेंगे वरकू। तक को कहेंगे वरकू। कहाँ तक जा रहे हो? ఎక్కడ వరకు వెళుతున్నావు? कहाँ ఎక్కడ, तक, వరకు, जा रहे हो या जा रही हो, వెళ్తున్నావు, जा रहे हो या जा रही, వెళ్తున్నావు। कब तक आओगे? ఎప్పటి వరకు వస్తావు? ओके फ्रेंड्स, వరకు तक। साथ, వెంట या తో పాటు। వెంట या తో పాటు। मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा या मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। నేను కూడా, मैं भी आएगा కూడా, भी కూడా, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। నేను కూడా तुम्हारे साथ, నీతో పాటు या నీ వెంట, कुछ भी यूज कर सकते हैं। నీతో పాటు వస్తాను। నేను కూడా నీతో పాటు వస్తాను। मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी या तुम्हारे साथ आऊंगा। నేను కూడా
నీతో పాటు వస్తాను या నీ వెంట వస్తాను, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। द 8th वन इज बिना। बिना को तेलुगु में कहेंगे लेकुंडा। बिना को कहेंगे लेकुंडा। आपके बिना मैं नहीं जाऊंगा। आपके बिना मैं नहीं जाऊंगा। మీరు లేకుండా నేను వెళ్ళను। మీరు లేకుండా నేను వెళ్ళను। आपके बिना మీరు లేకుండా నేను मैं नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगी వెళ్ళను। మీరు లేకుండా నేను వెళ్ళను। द 9th वन इज लेकिन। 9th वन इज लेकिन। लेकिन को कहेंगे कानी। लेकिन को कहेंगे कानी। मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है लेकिन मैं खा नहीं सकती। मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है लेकिन मैं खा नहीं सकती। मुझे सर्दी लग जाती है तो उस वर्ड को कैसे कहेंगे? मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है लेकिन मैं खा नहीं सकती। నాకు ఐస్క్రీమ్ అంటే చాలా ఇష్టం। నాకు ఐస్క్రీమ్ అంటే చాలా ఇష్టం కానీ నేను తినలేను। కానీ లేకిన్ मैं नहीं खा सकती। నేను తినలేను। నాకు ఐస్క్రీమ్ చాలా ఇష్టం కానీ నేను తినలేను। द 10th वन इज मे। मे को कहेंगे लो। मे को कहेंगे लो। मैं घर में हूं నేను ఇంటిలో ఉన్నాను। मैं घर में हूं నేను ఇంటిలో ఉన్నాను। मैं నేను घर में इंटिलो। घर को इल्लू कहते हैं पर जब भी घर के बाद कोई कारक चिन्ह आ जाए, इल्लू के बाद में कोई भी कारक चिन्ह आ जाए तो उसे इंटी बोल देंगे। నేను ఇంటిలో ఉన్నాను। मैं घर में हूं నేను ఇంటిలో ఉన్నాను। द 11th वन इज ऊपर या पर को तेलुगु में कहेंगे मीदा या पैना। मीदा या पैना। टेबल के ऊपर मोबाइल है को तेलुगु में कहेंगे टेबल मीदा मोबाइल ఉంది। टेबल को तो जैसे इंग्लिश का ही वर्ड है तो दोनों सेम रहेगा। ऊपर मीदा या पैना कुछ दोनों में से कह सकते हैं कुछ भी। मोबाइल मोबाइल भी इंग्लिश वर्ड है ఉంది। टेबल मीदा मोबाइल ఉంది। टेबल पर मोबाइल है। द 12th वन इज नीचे। नीचे को तेलुगु में क्रिंदा कहते हैं पर बोलचाल की भाषा में किंदा कह देते हैं। मतलब जो रा की मात्रा उसको हटा के सिर्फ किंदा बोल देते हैं। टेबल के नीचे क्या है या नीचे क्या है? तो टेबल के नीचे क्या है उस वर्ड को देखते हैं। टेबल के नीचे क्या है? टेबल क्रिंदा ఏముంది या टेबल किंदा ఏముంది। टेबल को इंग्लिश तेलुगु हिंदी लगभग आजकल सभी में टेबल ही कह देते हैं। मेज बोलते हैं, तेलुगु में बल्ला बोलते हैं पर नॉर्मल टेबल ही चलता है आजकल। तो मैं उसी हिसाब से आपको सेंटेंस बता रही हूँ। टेबल क्रिंदा ఏముంది या टेबल किंदा ఏముంది। किंदा यानी नीचे, ఏముంది क्या है। क्या को एमिटी कहते हैं पर मैंने बहुत सारी वीडियो से बताया येम बोल देते हैं, येमी बोल देते हैं, ये कहीं कहीं एंटी भी बोल देते हैं। उसी में उन सब में ज्यादा कंफ्यूज ना हो। टेबल किंदा ఏముంది। द 13th वन इज पहले। पहले सामने आगे तीनों के लिए हम लोग मुंदु का यूज करेंगे। पहले सामने आगे तीनों के लिए मुंदु तेलुगु में मुंदु का उपयोग करेंगे। पहले आप बताइए ముందు మీరు చెప్పండి। ముందు మీరు చెప్పండి। पहले आप बताइए ముందు మీరు చెప్పండి। पहले ముందు आप మీరు बताइए చెప్పండి। ठीक उसी प्रकार सामने। सामने को भी मुंदु कहेंगे। आप सामने आइए। మీరు ముందుకు రండి। కు यानी को। आप सामने को आइए कहेंगे तेलुगु में तो उसके लिए మీరు ముందుకు రండి। आप सामने को आइए మీరు ముందుకు రండి। ठीक उसी प्रकार आगे। आगे को भी मुंदु कहेंगे। आगे जाइए ముందుకు వెళ్ళండి। आगे चाहिए आगे को जाइए ముందుకు వెళ్ళండి। सामने पहले आगे तीनों के लिए मुंदु का यूज होगा। 14th वन इज पीछे। पीछे को कहेंगे वेनुका। पीछे को कहेंगे वेनुका। पीछे देखो यानी जैसे मैंने बहुत बार कहा तेलुगु में कहेंगे पीछे को देखो। వెనక్కు చూడు। पीछे देखो వెనక్కు చూడు। पीछे मत देखो వెనక్కు చూడకు। अब को आ जाएगा यानी मत देखो। पीछे देखो వెనక్కు చూడు। पीछे मत देखो వెనక్కు చూడకు। पीछे వెనుక, पीछे को వెనుకకు, చూడు देखो, చూడకు मत देखो। पीछे देखो వెనక్కు చూడు। पीछे मत देखो వెనక్కు చూడకు। द 15th वन इज बाद। बाद को तेलुगु में कहेंगे तरुవాత। बाद में आओ तरुవాత రా। बाद में बात करते हैं తరువాత మాట్లాడుకుందాం। बाद में मिलते हैं తరువాత కలుద్దాం। बाद तरुవాత రా आओ। ठीक है फ्रेंड्स। द 16th वन इज अंदर। अंदर को तेलुगु में कहेंगे లోపల। अंदर आइए यानी अंदर को आइए। లోపలకు రండి। లోపలకు రండి। अंदर आओ లోపలకు రా। अंदर లోపల को కు లోపలకు आइए రండి आओ रा లోపలికి రండి या లోపలకు రా। द 17th वन इज बाहर। बाहर को तेलुगु में कहेंगे బయట। बाहर को कहेंगे బయట।
मैं बाहर को जा रही हूँ या मैं बाहर को जा रहा हूँ, क्योंकि तेलुगु में की लगता है तो को, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैं बाहर को जा रहा हूँ। नेनु బయటికి వెళ్తున్నాను। నేను मैं బయటికి बाहर को जा रहा हूँ, जा रही हूँ, వెళ్తున్నాను। నేను బయటికి వెళ్తున్నాను। The 18th one is से को तेलुगु में तो, नुंडी या कंटे कहेंगे। तो, नुंडी या कंटे। तो तीनों का उपयोग किस प्रकार होगा, चलिए वो सीखते हैं। तो फर्स्ट तो से किस प्रकार सेंटेंस बनेंगे देखते हैं। मुझे आपसे काम है। नाकू मीतो पनुंदी। नाकू मुझे, मीतो आपसे कुछ काम है। ఏదో పనుంది या काम है पनुंदी। मुझे आपसे काम है। नाकू मीतो पनुंदी। नुंडी, नुंडी का उपयोग जब कभी भी कोई प्लेस हो, टाइम हो, उसको बताने के लिए, मतलब वो काम हो चुका है तो उसके लिए हम लोग नुंडी का प्रयोग करेंगे। किस प्रकार, मैं बाजार से आ रही हूँ। నేను మార్కెట్ నుండి వస్తున్నాను। मैं आ चुकी हूँ तो నేను మార్కెట్ నుండి వస్తున్నాను या आ रही हूँ, तो अभी मतलब वो काम वहां खत्म हो चुका, उसके बाद ही मैं आ रही हूँ। तो నేను మార్కెట్ నుండి వస్తున్నాను। నేను 2 గంటల నుండి నీ కోసం వేచి ఉన్నా। मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही थी या कर रहा था। నేను 2 గంటల నుండి నీ కోసం వేచి ఉన్నాను। నేను मैं 2 घंटे से 2 గంటల నుండి तुम्हारे लिए नी कोसम वेची उन्नानु, इंतजार कर रहा था, कर रही थी, वेची उन्नानु। ओके फ्रेंड्स, कंटे जब भी कंपैरिजन हो, तुलना हो, तो उसके लिए कंटे। राम से श्याम पतला है। राम कंटे श्याम सन्नगा उन्नाडु। राम कंटे श्याम सन्नगा उन्नाडु। राम कंटे राम से श्याम सन्नगा उन्नाडु। श्याम पतला है। श्याम पतला सन्नगा उन्नाडु है। यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, दोनों की तुलना हो रही है, तो यहाँ कंटे का उपयोग होगा। द 19th वन इज के बारे में। के बारे में को तेलुगु में कहेंगे गुरिंची। के बारे में गुरिंची। किसके बारे में बात कर रहे हैं, ఎవరి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు। किसके बारे में बात कर रहे हैं, ఎవరి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు। किसके, ఎవరి గురించి बारे में बात कर रहे हैं, మాట్లాడుకుంటున్నారు। द 21 इज को तेलुगु में कू या की कहते हैं। तुमको क्या चाहिए, नीकू एम कावाली। नीकू एम कावाली। मोहित को बुलाओ। मोहित की पिलू। मोहित की पिलू या मोहित को बुलाइए, मोहित की पिलवंडी। मोहित की, मोहित को बुलाइए, पिलवंडी, बुलाओ, पिलू। तो कू और की दोनों का ही यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आपको इन 45 डेज क्लासेस के पीडीएफ चाहिए तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबर पर तेलुगु पीडीएफ नोट्स टाइप कर हमें व्हाट्सएप जरूर करें। और पसंद आया हो लाइक करें। कुछ भी क्वेश्चंस पूछना है तो कमेंट कर जरूर पूछें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।